नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। सुखसर में कत्लखाना संचालकों के खिलाफ रोष, पशुओं के अंग खुले में फेंकने पर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस उम्मीदवार लखन राजगौर का फार्म रद्द, दाहोद में राजनीतिक दल बदल भी नहीं आया काम। तारानगर में धूमधाम से मनाई अंबेडकर जयंती, 13 लाख से होगा सर्किल का सौंदर्यीकरण। राजसमंद के मोही क्षेत्र में अवैध बजरी खनन पर बड़ी कार्रवाई, काकरोली थाना पुलिस ने ट्रैक्टर व जेसीबी जब्त की। राजसमंद के पुठोल गांव में करंट फैलने से महिला की मौत, विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप, ग्रामीणों में आक्रोश। कैदियों को बाबा साहब के जीवन पर आधारित शॉर्ट फिल्म दिखाई, दाहोद सब जेल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई। तारानगर में अंबेडकर जयंती पर प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ, विधायक बुढ़ानिया बोले बाबा साहब ने मिटाया ऊंच नीच का भेद। राजसमंद में स्वच्छता कर्मियों व मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर भाजपा ने किया आयोजन। जयपुर में लोजपा रामविलास ने निकाली भव्य रैली, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हुआ आयोजन। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले के सुखसर तालुका मुख्यालय पर चल रहे कत्लखानों के संचालकों द्वारा वोडाफोन टावर के पास खुली जगह में पशुओं के अंग खुले में फेंकने का मामला सामने आया है। इस गंदगी को फैलाने के मामले में नागरिकों ने ज्ञापन सौंपा है। नागरिकों ने तहसीलदार सुखसर, पीएसआई सुखसर तथा ग्राम पंचायत सुखसर से कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि सुखसर गांव में पशुओं के कत्लखाने चल रहे हैं। कत्लखाना चलाने वालों द्वारा कत्ल किए गए पशुओं के अंग सुखसर के वोडाफोन टावर के पास खुली जगह में फेंके जा रहे हैं, जिससे गंदगी फैल रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाकर रोग फैलाने की कोशिश की जा रही है। ज्ञापन में मांग की गई है कि कत्ल किए गए पशुओं के अंग सार्वजनिक स्थान पर न फेंककर उनका उचित निस्तारण किया जाए। यदि इस पर रोक नहीं लगाई गई तो लोग आंदोलन करने को मजबूर होंगे। नागरिकों ने बताया कि वोडाफोन टावर के पास जहां पशु अंग फेंके जा रहे हैं, वहीं ग्राम पंचायत का कुआं भी स्थित है। इस कुएं से सुखसर गांव को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाता है। दूषित पानी पीने से गांव में महामारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है। इसके नजदीक ही धार्मिक स्थल भी स्थित है। इसके बावजूद लंबे समय से यहाँ कत्ल किए गए पशुओं के बेकार अंग खुले में फेंककर गंदगी फैलाई जा रही है। गंदगी के कारण आसपास रहने वाले लोग दुर्गंध से परेशान हैं। इसी क्षेत्र में चमड़ा तथा हड्डी का गोदाम भी स्थित है। ग्रामीणों ने मांग की है कि कत्लखाना संचालक सार्वजनिक स्थान पर पशु अंग न फेंके और दुर्गंध से त्रस्त ग्रामीणों को राहत दी जाए। गुजरात में पंचायत की चुनावी जंग में दाहोद के वार्ड नंबर 1 में बड़ा उलटफेर हो गया है। कांग्रेस के बैनर तले उम्मीदवारी दर्ज कराने वाले लखन राजगौर का फॉर्म तकनीकी कारणों से चुनाव अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है। खबर फैलते ही कांग्रेस खेमे में सन्नाटा और भाजपा में खुशी का माहौल देखने को मिला। लखन राजगौर पिछले 2 टर्म से भाजपा के पार्षद के तौर पर चुने जाते आए थे और इलाके में लोकप्रिय नेता माने जाते थे। हालांकि भाजपा द्वारा उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद उन्होंने असंतोष जताते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस का दामन थाम लिया था। कांग्रेस ने भी उनके लोकप्रिय चेहरे को देखते हुए उन्हें वार्ड नंबर 1 से मैदान में उतारा था। चुनाव अधिकारी के समक्ष फॉर्म की जांच की आखिरी तारीख को शाम के समय यह बड़ा फैसला आया। तकनीकी खामियों के चलते लखन राजगौर का फॉर्म अमान्य ठहराया गया, जिससे कांग्रेस इस सीट पर भारी मुश्किल में पड़ गई है। राजनीतिक असर भी साफ दिख रहा है। प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के मैदान से बाहर होते ही भाजपा अब इस सीट पर मजबूत स्थिति में है। दल बदल के जरिए कांग्रेस ने जो समीकरण बनाया था वह तकनीकी भूल के कारण बिगड़ गया है। वार्ड नंबर 1 अब पूरे दाहोद जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस इस निर्णय के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगी या फिर किसी अन्य डमी उम्मीदवार पर दांव खेलेगी। दाहोद में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और चुनावी माहौल गर्मा गया है। चूरू जिले के तारानगर कस्बे में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा प्रत्याशी एवं भाजपा नेता राकेश जांगीड़ ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अंबेडकर सर्कल पहुंचकर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें नमन किया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब अमर रहे के नारे भी लगाए।
राकेश जांगीर ने बताया कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ की अनुशंसा पर 13 लाख रुपए की लागत से अंबेडकर सर्किल का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसका कार्य जल्द ही शुरू करवा दिया जाएगा। जांगीर ने कहा कि बाबा साहब ने देश को संविधान देकर सभी वर्गों को समानता का अधिकार दिया। उनके बताए मार्ग पर चलकर ही मजबूत भारत का निर्माण संभव है। उन्होंने युवाओं से बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा लेकर शिक्षा और सामाजिक समरसता के लिए काम करने का आह्वान किया। इस मौके पर शहर अध्यक्ष अनूप खंडेलवाल, हरि इंदौरिया, मोहम्मद तैयब, राजेंद्र जोइया सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। राजसमंद जिले के काकरोली थाना क्षेत्र के मोही इलाके में सरकारी जमीन से अवैध रूप से बजरी निकाले जाने के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। माइनिंग विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर और एक जेसीबी मशीन को जब्त किया। जानकारी के अनुसार मोही क्षेत्र में लंबे समय से सरकारी भूमि से अवैध बजरी खनन की शिकायतें मिल रही थी। इसी के चलते माइनिंग विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम को मौके पर बजरी निकालते हुए उपकरण मिले, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जब्ती की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और इस तरह की गतिविधियों में लिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों ने भी इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए प्रशासन से ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रखने की मांग की है। राजसमंद जिले के पुठोल गांव से एक दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां विद्युत विभाग की कथित लापरवाही के चलते एक महिला की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गांव में पिछले कई दिनों से घरों में करंट दौड़ने की समस्या बनी हुई थी। स्थानीय ग्रामीणों ने इस संबंध में कई बार विद्युत विभाग को शिकायत भी दी, लेकिन समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों के अनुसार बीती रात 10 से 12 घरों में अचानक तेज करंट फैल गया। इसी दौरान एक महिला इसकी चपेट में आ गई और गंभीर रूप से झुलस गई। परिवार उसे तुरंत राजसमंद के आरके चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीण बड़ी संख्या में अस्पताल की मोर्चरी के बाहर एकत्रित हो गए और विद्युत विभाग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि यदि विभाग समय रहते शिकायतों पर ध्यान देता तो यह हादसा टल सकता था। फिलहाल मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचकर स्थिति को संभालने में जुटे हुए हैं। गुजरात के पुलिस महानिदेशक जेल डॉक्टर KLN राव तथा उप पुलिस महानिरीक्षक RP बारोट के निर्देशानुसार दाहोद सब जेल में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर जेल के स्टाफ, कर्मचारियों तथा बंदियों ने बाबा साहब के आदर्श, मूल्य और जीवन को याद कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। जेल के बंदियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई। जेल अधीक्षक ML गमारा ने इस अवसर पर कहा कि समाज सुधार और भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार के रूप में भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने बंदियों को डॉक्टर अंबेडकर के जीवन की संघर्ष गाथा बताई और कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी शिक्षा और आत्मविश्वास से बदलाव लाया जा सकता है। अधीक्षक गमारा ने बंदियों को संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने समानता, बंधुत्व और न्याय के जो मूल्य दिए वे आज भी प्रासंगिक हैं। कार्यक्रम में जेल स्टाफ ने भी बाबा साहब के विचारों पर चलने का संकल्प लिया। મારું નામ ML ગમારા, અધિક્ષક દાહોદ સબ જેલ। આજ રોજ ભારત રત્ન એવા ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર સાહેબનો જન્મ જયંતિ હોય તેથી જેલમાં પણ બંદીવાર આ તહેવાર ઉજવવા બાકી ન રહે તેથી જેલમાં બધા બંદીવાનો દ્વારા આંબેડકર સાહેબનો ફોટો લઈ અને જેલની અંદર પ્રભાત ફેરી કાઢેલી અને ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર સાહેબના ફોટાને ફૂલહાર વિધિ કરાવી અને એની આંબેડકર સાહેબની શોર્ટ પિક્ચર બંદીવાનોને બતાવવામાં આવે છે। તે રીતે હર્ષભેર સર્વે બંદીવાનો સ્ટાફ મિત્રો હાજર રહી અને ઉજવણી કરવામાં આવે છે। चूरू जिले के तारानगर विधानसभा क्षेत्र के पास पंडरेऊ टिम्बा में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती एवं प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक नरेंद्र बुडानिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ उपस्थित अतिथियों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया। इसके बाद आसपास के गांवों की सरकारी स्कूलों में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को अतिथियों द्वारा प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक बुढ़ानिया ने कहा कि बाबा साहेब ने ऊंच नीच का भेद मिटाकर सभी को समानता का अधिकार दिलाने का काम किया है। इसीलिए समानता, सामाजिक न्याय और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उनको याद किया जाता है। सरपंच प्रतिनिधि दौलतराम मेघवाल ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर शादुलपुर की पूर्व विधायक कमला कसवा, प्रशासक दर्शना देवी मेघवाल, मोहर सिंह जानी, हरि सिंह बेनीवाल सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी राजसमंद द्वारा नगर के अंबेडकर सर्कल पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला मीडिया संयोजक अरविंद सिंह भाटी ने बताया कि कार्यक्रम भाजपा प्रदेश मंत्री नारायण पुरोहित एवं भाजपा जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल के सानिध्य में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों एवं कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की तथा उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इसके बाद समाज में विशेष योगदान देने वाले स्वच्छता कर्मियों, वरिष्ठ जनों एवं मेधावी विद्यार्थियों का इकलाई एवं श्रीफल देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश मंत्री नारायण पुरोहित ने कहा कि विकट परिस्थितियों में भी अंबेडकर जी सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे। उन्होंने देश को एक सशक्त संविधान देकर समाज के हर वर्ग को समान अधिकार दिलाने का कार्य किया। जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक के मन में डॉक्टर अंबेडकर साहब के प्रति सम्मान है। कार्यक्रम से पूर्व भाजपा प्रदेश मंत्री नारायण पुरोहित के राजसमंद आगमन पर जिला कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन रजनीकांत साहू ने किया व आभार नगर अध्यक्ष दिनेश कुमावत ने माना। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता एवं आमजन उपस्थित रहे। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर जयपुर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के युवा प्रदेश अध्यक्ष इरफान शेख के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने विशाल रैली निकाली। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई बाबा साहब की प्रतिमा स्थल पर पहुंची। कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा और पार्टी के झंडे लेकर जयकारे लगाए। जय भीम और बाबा साहब अमर रहे के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। रैली के रूप में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प वर्षा कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में युवा प्रदेश अध्यक्ष इरफान शेख ने कहा कि बाबा साहब ने संविधान देकर हर वर्ग को समान अधिकार दिए। पूरे कार्यक्रम में उत्साह का माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और वरिष्ठ कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए। वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहब केवल एक वर्ग के नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के नेता थे। उन्होंने सामाजिक भेदभाव मिटाने और लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन कर समता और बंधुत्व का संकल्प लिया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8/9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारा इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।